आज कथा का दूसरा दिन है, हम लोग कथा में जा रहे हैं। इसी संसार को चलाने वाला परमात्मा चलता दिखता नहीं है। किस चीज की कमी है वो हरती गई। बोलो बाके बिहारी लाल की है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, चाय पी लो यार। सुबह का 6:30 बज रहा है और आज है दूसरा दिन भागवत का, जो कि 7 दिन चलने वाली है। आपने देखा होगा कितना मज़ा आया सभी को कलश यात्रा में, फिर कथा वाचन भी बहुत ही शानदार रहा। तो जो सबसे बड़ी बात मैंने कल के डे 1 में मैंने सीखी और समझी ये है कि सरल बने, सरल बनना ही सबसे बड़ा आपका संबल होता है। आज है डे 2 और उम्मीद यही है कि इसी जोशो हर्षोल्लास के साथ अगले 7 दिन हम लोग भागवत कथा का आनंद उठाएंगे और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आप भी ब्लॉग पर बने रहिएगा, आशीर्वाद ईश्वर का आपको ज़रूर लगेगा। दोस्तों मैं और चाचा जी चल पड़े हैं सामान लाने के लिए, और पंडित जी के लिए सामान लाना है, घर के लिए भी सामान लाना है। तो बस अब जा रहे हैं मैं और चाचा जी जसवंत नगर यहाँ से पास में, और सामान लेके आते हैं। मिलते हैं आपसे आप कथा में। वैसे तो दूसरा दिन है कथा का, हम लोग जा रहे हैं पापा के साथ थोड़ी मस्ती करने। पापा के साथ कथा में अभी बहुत टाइम है। हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हूँ आज और काफ़ी खुश भी कि आज देखते हैं आज दूसरे दिन क्या सुनने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। आज कथा का दूसरा दिन है, हम लोग कथा में जा रहे हैं। बुआ मौसी तो कथा में पहुंच गए, बस हम लोग अब जाने वाले हैं। जी दोस्तों, आपने आर्या के प्यारे मुख से सुन ही लिया। आर्या ने आपसे कितनी खूबसूरती से, कितने मिठास के साथ ये कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं कथा के दूसरे दिन में। आप सभी को कैसा लगा ये जंपिंग सूट? जरूर लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए जंप सूट कैसा लगा। ये मेरी बुआ मेरे लिए लाके आई है। क्या लेके आई तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए? जंप सूट। ओके, चले वापस कथा की ओर। चलिए मिलता हूँ आपसे मैं कथा में। राम कथा के रूप में श्री सीताराम जी का दर्शन किया और दोनों ही यजमान दोनों ही कथा का लाभ ले रहे हैं। आप सबको भी उस लाभ से लाभान्वित रहे हैं। श्री सूत और शौनकादिकों के बीच ये संवाद नैमिष में चल रहा है, जहाँ भगवान राम जी ने भी बहुत विशाल यज्ञ किया। गोमती गंगा के पावन किनारे पर मनुष्य रूपा ने यहीं पर कठोर तपस्या करके सूत जी कह रहे, शौनकादिक ऋषि सुन रहे, क्योंकि अब इस कथा का सार है, संपूर्ण कथाओं का सार है, व्यास जी की अंतिम रचना है, अथवा ये कहो कि व्यास जी की संपूर्ण रचना है भागवत। श्रीमद् रामचरितमानस बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, फिर कुछ नहीं लिखा। व्यास जी ने भागवत लिखी, फिर और कुछ नहीं लिखा। शायद ऐसा ही लगता है कि इन ग्रंथों की रचना के बाद और कुछ रचना करना बाकी ही नहीं रहा, कुछ लिखना बाकी ही नहीं रहा। श्री कृष्ण 2 अवतार होने के बाद भी एक ही है। श्री राम चरित्र में जो कुछ बाकी बचा, उसकी पूर्णता के लिए कृष्ण बनकर के आ गए और दोनों स्वरूपों में दर्शन देकर भक्तों का कल्याण करने के लिए एक मर्यादा प्रधान चरित्र दिया और एक लीला प्रधान चरित्र दिया। मर्यादा और लीला के रूप में अपने अनंत भक्तों को भगवान ने परम सुख प्रदान किया। संसार चल रहा है तो भगवान चल रहा है, कार चल रही है तो ड्राइवर चल रहा है, सवारियां चल रही है। ऐसे ही चलाने वाला चलता दिखता नहीं है, पर वो चल रहा है। ऐसे ही संसार को चलाने वाला परमात्मा चलता दिखता नहीं है, पर संसार को गति प्रदान करते रहता है, चलाता रहता है वो। महाराज वर्णन करते हैं, अंतेषु अविद्या, सब जगह परमात्मा है, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता, हमारे ध्यान में नहीं आता। अब वो परमात्मा को जानने के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, ये तो भाई ब्रह्म कुंड है, ज्ञान कुंड है, जो इसमें डुबकी लगाते हैं
उस परम तत्व तक पहुंच तो जाते, पर जो परम तत्व तक पहुंच जाता है तो फिर लौट के वापस नहीं आता है। ये बताने के लिए कैसा है क्या है, तो जो सो जाने के बिंदु सिरानी सिंधु में फिर कथ हेरत जाए। एक बार फिर बोल रहे और मन लगा के सुनो। हेरत हेरत हे सखी कबीरा गयो हेराय, बिंदु सिरानी सिंधु में फिर कथ हेरत जाए। हेरने वाला कौन है, ढूंढने वाला कौन है, खोजने वाला कौन है? बिंदु है। और उस बिंदु को सिंधु मिल गया, और सिंधु में बिंदु चेतन अमल है, लेकिन मिट्टी में गिरकर गंदे हो गए। सत्संग के चांदी के पात्र में गिरते, किसी सदगुरु की कृपा के स्वर्ण पात्र में गिरते तो कोई विकार ना आता है। सीपी में गिरकर बूंद मोती बन जाती है, वही बूंद सर्प के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाती है। वही बूंद गाय के खुर में गिर जाए तो गोरोचन बन जाती है। केला के पत्तों के भीतर चली गई तो कपूर बन गई। बूंद वही है, केवल पात्र अलग अलग होने से उसका स्वरूप बदल जाता है ना। अगर ऐसा न होता तो संसार में तो सब संत होते या फिर सब असंत होते। पर कोई बहुत बड़ा गुंडा है, कोई बहुत बड़ा महात्मा है, कोई दोनों के बीच में है ना? कोई किसी प्रकार का। तो ये अलग अलग क्यों है, अलग अलग पात्रों में। जैसे जिसको संस्कारों की व्यवस्था मिल गई और वैसे ही उसका जीवन चल गया, उसी प्रकार का बन गया। तो तू है सबका प्रियतम प्यारा, भला करो सबका भला करो। भी एक कुशल का ही कारण है। अश्वत्थामा इतना मूर्ख आदमी नहीं था, एक बहुत बड़े आचार्य का पुत्र है और बलवान भी है। उसे अपने पुत्र पर भरोसा भी था, वो कायर भी नहीं था। पर अश्वत्थामा के जीवन की एक घटना सुनाई जाती है, शायद सुनी हो आपने। एक बार किसी यात्रा पर जाता हुआ थका हुआ अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। विशाल वटवृक्ष था, बरगद के पेड़ पर तमाम पक्षियों के घोंसले रखे हुए थे। बड़ा कलरव था उस वृक्ष पर, नीचे आराम कर रहा था, ठंडी हवा लगी, नींद लगी, सो गया। जब जागा तो शाम हो गई, सोचा कि अब रात को कहाँ जाना, चलो आज यही विश्राम कर ले। रात अंधेरा हुआ है और जब अंधेरा हुआ तो उसने अचानक देखा कि चारों तरफ उसके जो वृक्ष पर पक्षी रह रहे थे, वो पक्षी मर मर करके गिर रहे हैं नीचे। अचानक ऐसा क्या हो गया? जब उसने ध्यान से देखा ऊपर की ओर तो योगी तो था ही, सब प्रकार का सावन था। तो उसने देखा कि एक कौवा, जबकि अगर कौवा एक कौवा इतने पक्षियों से लड़ता तो नहीं जीत सकता था। पर रात के समय सब पक्षी जब विश्राम कर रहे थे घोंसलों में, तो वो एक कौवा धीरे धीरे से घोंसले में जाए और उस पक्षी की आंखें फोड़ दे, चोंच से आंखें फोड़ दे। अब आंखें फोड़ गई तो कौन जाएगा? थोड़ा सा नीचे गिर जाए, छटपटा के मर जाएगा। ऐसी एक कौवा ने ही रात के अंधेरे का फायदा लेकर अपनी कुटिलता के द्वारा चोंच से सबकी आंखें फोड़ फोड़ के सबको मार दिया। और एक कौवा सब पर गिरी। और जैसे उसने देखा, उसके दिमाग में आ गया
कि कभी अगर इस प्रकार का मौका लगा तो ये उपाय भी बहुत अच्छा है। और आज वही स्मृति उसको आ गई और उसने सोचा कि वो ज्ञान उस दिन का कब काम आएगा। ध्यान से सुनना, ये कुसंग की बातें भी अंदर पड़ी रहती हैं और जब जीवन पतित होने का समय आता है तो कुसंग की बातें ही आती जाती है और वैसे ही आदमी करता जाता है और पतित होता चला जाता है। दोस्तों बीच में ही आना पड़ा मुझे क्योंकि आर्या बोलने लग गई कि पापा घर चलो। तो ठीक है, बच्चा है, बहुत देर से मेरे साथ था और शिखा वगैरह सारे लोग यहाँ पे हैं, राघव अथर्व सब लोग यहीं पे हैं। तो मैं इसको अभी घर छोड़ रहा हूँ और मैं अब जा रहा हूँ कथा सुनने की। बहुत मज़ा आ रहा है आज। अगर मैं भी आपको फर्स्ट हाफ का समराइज़ करूँ तो सारी महाभारत का भी थोड़ा उल्लेख किया, थोड़ा सा इंसान की नेचर के मतलब आज की जो कथा है वो आज के परिवेश के हिसाब से आप लोगों के लिए। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको इस कथा को सुनने में जहाँ से भी आप देख रहे हो पूरा मज़ा आ रहा है। तो प्लीज़ अंत तक सुनिएगा, 7 डेज सब कुछ देखिएगा हमारे गांव में कैसे कथा को मनाया जाता है, कैसे कथा पढ़ी जाती है, कितना मज़ा आता है। और चैनल पे नए सब्सक्राइब करो यार, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सताती है राधा जी को, कन्हैया की याद सताती है। ये यादें सताने वाली है। तेरी याद सतावे रे ओ छैला श्याम बिहारी, तेरी याद सतावे ओ छैला श्याम बिहारी, तेरी याद सतावे रे। गोपियों को कन्हैया की याद सताती है। हाँ, अयोध्या वासियों को राम जी की याद सताती है। तुम्हें किसी की याद सताती है क्या? याद सताएगी भी तो किसकी याद सताएगी? जो याद जीवन का बदल करने वाली हो। यहाँ भगवान की याद आने लगे। कुंती ने कहा विपदा दे दो। कैसी विपदा? बोले शाश्वत ऐसी विपदा दो जो कभी जीवन में हटे नहीं। भगवान ने दुख थोड़ी दिया, भगवान ने अपनी बुआ को विमल भक्ति प्रदान कर दी। फिर जाकर भगवान ने पितामह भीष्म को दर्शन दिया। पितामह भीष्म ने विष्णु जी को दान धर्म, रथ धर्म, स्त्री धर्म ये सब बड़ा उपदेश किया। और जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ, भीष्म ने अपना शरीर छोड़ दिया। उनका संस्कार करके भैया युधिष्ठिर राजा बने। मोहन तेरी गली किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली में किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली में। अब फिर शादी जाते हुए मंत्री जी बोलो बाकी बिहारी लाल की है। किसी प्रकार की समस्या भक्तों पर आए, भगवान बैठे देखते नहीं रहते। देखो क्या क्या घटनाएं घटी, कब कब क्या क्या किया। दुनिया के इस बली में, दुनिया के इस बली में किस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली में। कालीनाथ के जहर से पूरा विजयनगर दुखी था, परेशान था। एक गेंद का बहाना दिया, कालीनाथ को भगाया। ले गेंद का बहाना काली के फल पे कूदे, तुम दीन बंधु
बजी नहीं है। बजती तो तब है जब आवाज सुनाई पड़े, हमें तो केवल हिल रही है ताकि। अरे बजाना है भाई, चलते समय बजा लो, ऐसे हाथ करो और सबने बजाओ एक साथ आगे पीछे नहीं, सबने चलो मेरे साथ बजाओ। मेरा कोई ना सहारा साहस नाम उच्चारे सुख सत्कारिक चरण पधारे पैसा निकाल लो। राधा करके